अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 आपका डेरिवेटिव के ऊपर है और सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हमें इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज, जो कि फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बुनियादी तौर पे स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल वैल्यूज होती है और -5x अपॉन डेल्टा एक्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें बताया गया है, इसके अंदर आपसे यही कहा है कि आपने यहाँ पे बताना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स वेरियस फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास इसके ऊपर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और 3 पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है। और अब इस फॉर्मूले से हम रेट ऑफ चेंज कैसे पता करेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि इस फॉर्मूले में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। और उसके बाद याद रखें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है बुनियादी तौर पे इसमें होता यह है कि ये ग्रेटर वैल्यू होती है और ये स्मॉल वैल्यू। जैसे साइड पे हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है तो 2.3 है। तो यहाँ पे अब हमें करना इस तरीके से होता है कि हमें वैल्यूज को इस तरह से अरेंज करना होता है कि एक्स में हमें छोटी वाली वैल्यू रखनी होगी और डेल्टा एक्स की जगह हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो कि नीचे भी डेल्टा एक्स चाहिए। तो साइड पे हम वर्किंग करते हुए डेल्टा एक्स में हमेशा करना होगा कि बड़े में से छोटे को लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे b पहले है और a बाद में है तो b की वैल्यू 2.3 है, जिसमें से 2 लेस करेंगे तो हमें पता है कि 0.3 आ जाएगा। इस तरीके से ये होगा कि डेल्टा एक्स को आपने 0.3 लेना होगा और माइनस एफ एक्स की जगह एक्स हमारा जो है बेसिकली वो नंबर होता है जो स्मॉल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में स्मॉल नंबर आपके पास 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा और यहाँ पे भी फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी फंक्शन आ रहा है और डेल्टा एक्स की जगह अब आप चाहें तो उसकी वैल्यू रख सकते हैं 0.3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या सिलसिला होगा कि यहाँ पे फंक्शन हट जाएंगे, इसके बजाय ये जो हमें फंक्शंस की वैल्यू दी है वहां पे x की जगह हमने क्या करना है कि x हमेशा समझे क्योंकि ये 2.3 है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये दोबारा 2.3 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास ग्रेटर वाली, ठीक है, जो कि 2.3 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 है तो 4 यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा। और यहाँ पे अब सिलसिला ये है कि यही चीज अगेन उतारी जाएगी फंक्शन को हटाने के बाद, क्योंकि फंक्शन हमारे पास यही होता है लेकिन x की जगह हमें स्मॉल वैल्यू डालनी होगी। जैसे ये ग्रेटर है ये स्मॉल है तो यहाँ पे हमें 2 और जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो है वो जो नीचे हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है वो जो नीचे की वैल्यू है वो है 0.3। तो अब 2.3 का हमें स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर हम कर लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर क्या आ रहा है इसका। तो 2.3 को जब हम 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 5.29। 5.29 में हमने ऐड करना होगा 4। इसी तरह ये तो सिंपल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और नीचे आ रहा है 0.3। अब इन दोनों को हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं, 5 4 हो जाएगा 9.29 और इसमें से लेस हो जाएगा 8 और उसे हमें 0.3 से डिवाइड करना और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे 1.29 आएगा और डिवाइड कर लेते हैं 0.3 से, तो हम 1.29 को डिवाइड कर लेते हैं 0.3 से। तो 0.3 से जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 4.3 प्लस के अंदर इसका आंसर आ गया 4.3। तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। तो क्या रेट ऑफ चेंज आया इसके अंदर, रेट ऑफ चेंज इसका आया 4.3 जो कि आंसर कहलाएगा। तो याद रखें छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल उसी तरह का, ये वैल्यूज भी वही है और यहाँ पे भी बिल्कुल आपने उसी तरह से करना है कि यहाँ पे f लिखने के बाद x आपका स्मॉल नंबर होगा जैसे कि 2 है और डेल्टा x वही तकरीबन 0.3 आपको लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिससे कि ये आपका 2.3 बन जाए। फिर माइनस के बाद आपने fx की जगह आपने 2 रखना है और नीचे यकीनी तौर पर जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसका फायदा उठाते हुए 0.3 हमारे पास इसका डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब फंक्शन हटाने के बाद जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया जैसे एक्स का क्यूब दिया तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले रखना है हमारे पास और यहाँ पे इसे क्यूब करेंगे और प्लस का माइनस का 4 है, इसी तरह माइनस करते हुए अब स्मॉल नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 का हम क्यूब करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का 4 है और इधर भी प्लस का 4 आएगा। सॉरी यहाँ पे जो दिया है क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन इतना इससे मिलता जुलता है कि बिल्कुल ध्यान में वही बातें आ रही हैं। तो यहाँ पे फर्दर 0.3 करेंगे तो यहाँ पे आप 2.3 का क्यूब मालूम करना है। तो 2.3 का जैसे हमने यहाँ पे क्यूब किया तो हमारे पास आ रहा है
12.167। तो इसमें से -4 होगा, फिर जो भी होगा वहां पे जाके, और 2 का क्यूब तो डायरेक्ट 8 हो जाएगा, -4 है और 0.3 आपका नीचे चल रहा है। अब इसमें से 4 लेस करेंगे तो ये 8.167 और माइनस का 4, चूंकि 8 में से 4 लेस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा और नीचे है 0.3। अब मजीद इसको लेस कर लेते हैं तो ये 4.167 और 0.3। अब 0.3 को डिवाइड करते हैं तो 4.167 को डिवाइड हमने कर दिया 0.3 से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 13.89, यानी रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या आया, रेट ऑफ चेंज ये हमारे पास आ रहा है 13.89। ये हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट 3 बिल्कुल वही मेथड, लेकिन क्वेश्चन में x³ -8 कर दिया गया है। f लिखने के बाद बड़ा नंबर अब इसमें छोटा हो गया है, छोटा यानी कि b की लोकेशन में बड़ा होता है। तो याद रखें कि यहाँ पे अब आपने सबसे पहले लेते तो यहाँ पे छोटा नंबर है जो कि 3 है, और यहाँ पे बड़ा नंबर बनाना होता है, जैसे 2.5 बनाना है। तो यकीनी तौर पे अब आपके पास यहाँ पे माइनस करते हुए 0.5 को आपका यहाँ पे 2.5 बनना चाहिए। याद रखें b बड़ा a छोटा होता है। तो लिहाजा अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसे आती है कि जिससे कि हम इन दोनों को लिखें तो यहाँ पे x हमारे पास हमेशा जो है वो छोटा नंबर ही होता है, और यहाँ पे डेल्टा x की जगह वो लिखते हैं कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। यहाँ पे भी वही बात है कि x हमने 3 लिखा है, डेल्टा x हमें वो लिखना पड़ा है जिससे कि ये 2.5 बन जाए। यकीनी तौर पे अगर 2 होता तो इसे हम 1 ले लेते हैं। आगे जो है हमारे पास f और x की जगह जो है हमारे पास 3 आएगा, और अपॉन में इनका डिफरेंस जो है निकालने तो हम जबानी भी पता कर सकते हैं कि डेल्टा x हमारे पास जो है 2.5 में से हम अगर 3 को लेस करते हैं तो -0.5 आ जाएगा। तो इस बार नीचे माइनस में आया 0.5, और अब यहाँ से फंक्शन हटाने के बाद ये वाला जो फंक्शन दिया है यानी कि x का क्यूब करना है, तो यहाँ पे अब x जो है वो बुनियादी तौर पे ग्रेटर नंबर, इस वक्त स्मॉल नंबर बना हुआ है, तो 2.5 का हम क्यूब करेंगे, और माइनस का यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे मैंने अजान हो रही थी और अजान के बाद वीडियोस रुक गई थी, तो मैंने इसको कहा कि बिल्कुल वैसे ही है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसका क्यूब किया, फिर उसके बाद 8 इसको लेस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 15.625, और इसी तरह यहाँ पे भी है, देख सकते हैं कोई इशू नहीं है। लास्ट में यहाँ पे पहुंचा हूं तो याद रखें कि हमारे पास -3.75 इस तरह से आ रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो माइनस का 0.5 है, माइनस से माइनस तो बार कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपके पास -6.75। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज है। और याद रखें कि बुक के अंदर कोई आंसर नहीं दिया हुआ फिलहाल, आंसर और फर्स्ट चैप्टर दोनों पीडीएफ बुक में नहीं आए, तो रेट ऑफ चेंज है। तो इन केस के अगर कोई मिस्टेक हो जाए या हो जाती है इंसान से, तो आप कमेंट के अंदर अपना कमेंट नोट करवा सकते हैं, और कमेंट के अंदर लिख दिया जाएगा कि जो मिस्टेक है बिला आखिर हो भी जाती है इंसान से। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे हमें x और दूसरा फंक्शन आपको पता है कि उन्होंने एरिया दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का चूंकि नई बुक है तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें थोड़ी मिस्टेक है, और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, तो जहां सर्किल बोलना चाहिए था उन्होंने स्फेयर बोल दिया, और जहां स्फेयर बोलना चाहिए था वहां पे सर्किल है। बहरहाल दोनों साइड पे ये x रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, तो हमें वही एवरेज रेट ऑफ चेंज पता करना है इसका। तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला दोबारा यूज होगा कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख दिया जाएगा, और उसके बाद f के बाद जैसे कि पहले हमारे पास अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला पाई x² दिया हुआ है, x रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें वही दोनों में से जो ग्रेटर है 3.1, पहले तो हम वो लिख लेंगे जो कि बुक में जो तरीकाकार कहा गया है उसी के मुताबिक किया जाए तो बेहतर है, और यहाँ पे स्मॉल वैल्यू को ले लेंगे। उसके बाद नीचे डेल्टा x आ रहा है, तो डेल्टा x की जगह जैसे कि एक बार अगर आप फॉर्मूला करके लिख लेंगे तो बेहतर है। डेल्टा x हमेशा हमने क्या करना है कि b वाले में से a वाले को लेस करना, भले ये छोटा हो या बड़ा हो, ज्यादातर बड़ा होता है लेकिन छोटा भी हो सकता है। तो ये आ रहा है आपके पास 0.1, तो नीचे आ जाएगा 0.1। अब जैसे ही f हटेगा फंक्शन तो उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो वैसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह आपने जो ग्रेटर वैल्यू यानी कि b वाली वो आपने लिखनी है जो कि 3.1 का स्क्वायर आ रहा है। और फिर उसके बाद आगे मजीद इधर चूंकि पहले की तरह 2 टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, और उसके बाद आपने करना क्या है यहाँ पे कि माइनस यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू और x का स्क्वायर हो रहा है, तो छोटी वैल्यू 3 है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जैसे हमें डेल्टा एक्स तो हमने निकाल लिया और बिल आखिर चूंकि हमें जब आखिर में वैल्यू रखनी होती है तो हमें सिर्फ वो इंडिकेशन बतानी होती है कि एक्स और डेल्टा एक्स क्या है। लेकिन चूंकि यहाँ पे यहाँ से भी पता लग जाता है और यहाँ पे चूंकि एक ही फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ही इसमें पाई तो वैसे ही रहने देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे कि 3.1 का स्क्वायर क्या आता है, तो जो आएगा यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 3.1। इसका हम जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 9.61 9.61। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक ही दिया हुआ है। और दूसरी बात यह कि माइनस के बाद पाई और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि हम जो है अपॉन में अमूमन जो है वो नीचे की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, तो याद रखें कि नीचे वाली वैल्यू को हमें भूलना नहीं है। ये अक्सर ये होता है इस तरीके से। अब एक तरह से पाई की क्वांटिटी ये है और इस पाई की क्वांटिटी ये है। हमें पता लग रहा है ये 9 है, ये 9.61 है। पहले लिख दें या बाद में लिख दें, बात वही है। जबानी भी हम कर सकते हैं 0.61 और यहाँ पे पाई आ जाएगा और नीचे जैसे ही हम 0.1 से, क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको 9.6 पाई समझ रहे हैं, पाई की क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पाई की क्वांटिटी 9 है तो लेस होगा तो 0.61 आएगा। और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना होगा। अब ये है कि पाई की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो एक ही दफ़ा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यूँ कर लेंगे पाई और 0.1 के साथ आपके पास 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पाई जो है वो 22/7 होता है। तो अब हम करेंगे क्या कि 0.61 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर उसके बाद जो भी आता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे वो आ रहा है आपके पास 13.42 और इसे डिवाइड करना है 0.7 से। तो अब डिवाइड कर देते हैं, पहले 7 से करते हैं, उसके बाद 0.1 से करते हैं, तो बात एक ही होती है। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है 19। रेट ऑफ चेंज जो आ रहा है वो आपके पास आ चुका है, जो कि 19.17 रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है कि एफ एक्स आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज है, जैसे कि आपको यहाँ पे 4π/3 एक्स का क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे होगा इस तरह से कि आपने करना इस तरीके से कि डायरेक्ट अगर आप कर रहे हैं 4/3 पाई एक्स की जगह दोनों बी की जो वैल्यू है वो 1.9 का क्यूब है। तो एक्स यहाँ फिर बताता चलो कि यहाँ पे वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके यही सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे उतार देना है। और पाई के बाद जो एक्स है उसकी जगह 1.9 तो हमने ग्रेटर था, मतलब ये मतलब कि सेकंड जो होता है उसको यहाँ पे ग्रेटर के तौर पर लेना होता है, लेकिन वो स्मॉल भी हो सकता है। ए यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो हमें पता है कि 2 का क्यूब करना तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, तो 1.9 में से लेस 2 करेंगे तो -0.1 आ जाएगा, तो -0.1 अपॉन में आ रहा है। इसके बाद अब ये भी हो सकता है कि 4π/3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। 4π/3 तो यहाँ पे 1.9 का क्यूब करना होगा और यहाँ पे 2 का क्यूब तो बड़ी आसानी से 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। इस तरह से जरा सा काम डबल करने से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब 1.9 का क्यूब हम ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो 1.9 का जैसे ही हम कैलकुलेटर से क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 6 पॉइंट, पहले तो 4 पाई को भी हम लिख देते हैं यहाँ 22 अपॉन, अच्छा मेरी आदत है कि मैं पाई की पूरी वैल्यू लेता हूँ क्योंकि बुक से थोड़ा बहुत फर्क आता है तो इसमें इश्यूज होते हैं। तो 1.9 का क्यूब लेने पे 6.8 और 59 और इसमें से 8 लेस करेंगे तो 18। अब स्मॉल ब्रैकेट और अपॉन में जो आ रहा है आपके पास वो -0.1 आ रहा है। अब लेस करेंगे वो भी नेगेटिव में ही आएगा, -8 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे 22 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हो जाएगा और नीचे 7 को 3 से 21 है। और यहाँ पे जो आ रहा है नीचे तो -0.1 आएगा, ऊपर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है -1.141। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 88 को मल्टीप्लाई करना है 1.141 से और जो भी आएगा इसे डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास आ रहा है 100.408 को डिवाइड करना है आपने 2.1 से, तो डिवाइड कर देते हैं 2.1 से, सॉरी 21 से कर देते हैं, फिर अगेन डिवाइड कर देंगे 0.1 से। कैलकुलेटर को यूज करने के बाद तो वैल्यू आंसर आ रहा है इसका 47.81
और यहाँ जो आ रहा है उसको भी आप मालूम कर सकते हैं कि 21 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल 2.1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ये है। तो इसका रेट ऑफ चेंज जो आया है हमारे पास वो नोट कर लें, यहाँ पे बता दें आंसर में 47.81। अब चूंकि आंसर बुक के पीछे नहीं दिए हैं तो बहरहाल आप अभी सिलसिला ऐसे ही चलेगा।